दोस्तों, दुनिया परस्ती और दिखावे की होड़ ने इंसान को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अक्सरियत में लोगों के पास आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। इस फ़र्क को मिटाने के लिए आदमी पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह उसकी आमदनी बढ़ जाए, मगर इंसानियत के लिए नुकसानदायक हालात तब बन जाते हैं जब दूसरे की जेब का रुपया अपनी जेब में लाने के लिए इंसान मिलावट और कम नापतोल का सहारा लेता है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि मिलावट की वजह से खालिस और असली सामान कम से कम होता जा रहा है। नकली को असली के साथ मिलाकर हर चीज़ में, चाहे वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हो या मकान बनाने की या खाने पीने की, सब जगह मिलावट करके बेचा जा रहा है। हद तो ये है कि दवाइयाँ तक नकली बेची जा रही है। बदकिस्मती से आज हम सब इसकी चपेट में इतना आ चुके हैं कि इंसान का इंसान पर से भरोसा लगभग ख़त्म हो चुका है। कुरान में हमारे रब ने इंसानियत को इसी नुकसान से बचाने के लिए बार बार हमें ये ताकीद की और सूरह आराफ की आयत नंबर 85 में यह पैगाम दिया कि तुम नाप और तौल पूरी किया करो और लोगों को चीज़ें कम ना दिया करो। फिर सूरह हूद की आयत नंबर 85 में फरमाया कि नाप और वज़न को इंसाफ के साथ पूरा करो और लोगों को चीज़ें तौल कर देते वक्त उनका नुकसान मत करो। साथ ही सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 35 में कहा कि और जब भी नाप तौल करो तो पूरा नाप करो और तौल और वज़न में तराजू सीधी रखो, इसी में खैर है और इसका अंजाम भी अच्छा होगा। सूरह रहमान की आयत नंबर 8 और 9 में फरमाया कि तुमको हुक्म दिया कि वज़न की तौल में शरारत ना करो, इंसाफ के साथ ठीक ठीक वज़न कायम रखो और तौल में कमी ना करो। और सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 1 से लेके 3 तक में फरमाया कि नाप और तौल में कमी करने वालों के लिए बड़ी खराबी है। जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा भर कर लेते हैं, और जब लोगों को नाप कर या वज़न करके देते हैं तो घटाकर उनका नुकसान करते हैं। कुरान की इन आयतों पर गौर कीजिए और चारों ओर फैले हुए जुल्म और नाइंसाफ़ी का जायज़ा लीजिए। फिर सोचिए कि हमारे रब की तालीम से दूर होकर हम इंसानियत को इंसाफ से कितना महरूम कर रहे हैं। याद रखिए कि ये भी ईमान का तकाज़ा और इसकी वजह से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सभी इंसानों को असली और खालिस अशिया मुहैया कराएं। नकल, मिलावट, कम नापतोल से उन्हें बचाएं और इस जुल्म से परेशान होती इंसानियत को इससे निजात दिलाएं। मगर इसके लिए अहम शर्त हमारा खुद का अल्लाह के कलाम कुरान से मज़बूत ताल्लुक़ कायम करना लाजमी है। आइए कुरान से इंसानियत के सबक को हम जानें, समझें और अपने अमल से इसका हक़ अदा करने की कोशिश करें। वस्सलाम।